हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम करने जा रहे हैं डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। लास्ट वीडियो में हमने परफेक्ट कंपटीशन के अजम्पशंस एंड फीचर्स को इन डिटेल डिस्कस किया था। आज हम उससे नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे जो कि है डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की हमें डेफिनेशन ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी हम एक बार उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। एक ऐसी सिचुएशन रहती है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स रहते हैं, बहुत सारे सेलर्स रहते हैं और होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल कर रहे रहते हैं एक फ़िक्स प्राइस पे जो कि मार्केट फ़िक्स करती है। इसका मतलब ये रहता है कि जो एक फ़र्म है अंडर परफेक्ट कंपटीशन वो प्राइस टेक कर रहती है एंड उसकी जो डिमांड कब रहेगी वो परफेक्टली इलास्टिक रहेगी। थिंग टू बी नोटिस्ड दैट इज़ उसकी जो डिमांड कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक होगी। दैट मीन्स कि प्राइस बढ़ने कम होने से या कांस्टेंट रहने से उसकी डिमांड कर्व के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। सो लेट्स गेट इनटू द डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिमांड कर्व ऑब्जर्व करते हैं। राइट नाउ यू आर लुकिंग इनटू द डिमांड कर्व ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अभी वाई एक्सेस पे हमने प्राइस या रेवेन्यू को इंडिकेट किया है, एक्सेस की तरफ हमने आउटपुट को इंडिकेट किया है। सो फॉर एग्जांपल हमने लिया है ओपी प्राइस। सो ए प्राइस है, क्वांटिटी 1 बेचे तब भी हमारा वही प्राइस रहेगा, क्वांटिटी 2 को बेचे तब भी उतना ही प्राइस रहेगा। दैट मीन्स कि ए एक पैरेलल लाइन कंसिस्ट हो गई है विद एक्स एक्सेस। अब ये चीज़ कभी भी कहीं पे जाके मीट नहीं करेगी बिकॉज इट इज़ अ पैरेलल लाइन टुवर्ड्स एक्सेस विच इंडिकेट्स कि प्राइस के ऊपर एक फर्म कितना भी सेल कर सकती है। सो इक्विलिब्रियम डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट। सो इस प्राइस के ऊपर कोई भी फर्म कितना भी अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकती है। सो डिमांड कब हमारी ए आर के बिल्कुल बराबर ही जाएगी, राइट। इट विल बी अ लिटल डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। जब हम इसकी थोड़ी डिस्कशन करेंगे, थोड़ी इसके बारे में ब्रीफिंग करेंगे तो ईजी हो जाएगा। सो लेट्स गेट इनटू दिस। सो यस, जैसे कि हमने देखा ऑलरेडी कि आउटपुट को हमने एक्सेस के ऊपर कंसिस्ट करा है, प्राइस रेवेन्यू को वाई एक्सेस के ऊपर फिट किया था। फर्म की डिमांड का हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट रहेगी पैरेलल टू एक्स एक्सेस। ईच फर्म हैज़ टू एक्सेप्ट द प्राइस फिक्स बाय द इंडस्ट्री जो कि ओपी प्राइस ऑलरेडी फिक्स करा हुआ है। उसके बाद बात करें तो एक सेलर ओ क्यू क्वांटिटी को भी बेच सकता है, ओ क्यू टू को भी बेच सकता है या फिर कितनी भी और क्वांटिटीज़ को सेल कर सकता है ओपी प्राइस के ऊपर। इसका मतलब ये है कि अगर वो ऑलरेडी ओपी प्राइस के ऊपर कितना भी सेल कर सकता है, उसको अपने प्राइस को कम या बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सो देयरफॉर अ फर्म इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज़ अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। इसके बाद अगर हम इसकी शेप्स या स्लोप्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें तो लेट्स गेट इनटू दिस। एक टेबुलर फॉर्म में बताया गया है कि क्वांटिटी कितनी हो, प्राइस क्या हो, उसका टोटल रेवेन्यू क्या जाएगा, मार्जिनल एंड एवरेज। सो इसको हम करते हैं डिस्कस। सबसे पहली चीज़ है क्वांटिटी। क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, प्राइस ओपी फॉर एग्जांपल 10 है, टोटल रेवेन्यू क्या रहता है, प्राइस ऑफ 1 प्लस प्राइस ऑफ 2, प्राइस ऑफ 3, प्राइस ऑफ 4, प्राइस ऑफ 5 इज द टोटल रेवेन्यू, राइट। अब मार्जिनल रेवेन्यू का क्या रहता है, दिस माइनस दिस। जो भी एडिशनल प्रोडक्ट से हमें मार्जिन गेन हो रहा है उसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला था तो 10 रुपये का हमने बेचा, सेकंड टोटल रेवेन्यू 20 हो गया। अब इसमें से सेकंड की प्राइस क्या है वो हमें कैसे पता चलेगी, जब हम इसको इससे माइनस करेंगे, राइट। वो सेम ही आ रही है बिकॉज द प्राइस इज फिक्स्ड। अब एवरेज रेवेन्यू क्या रहेगी, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, तो वो भी 10 ही आती रहेगी। दिस माइनस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड सो ऑन, राइट। थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि एम आर एंड ए आर ऑल्सो परफेक्टली इलास्टिक अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। जैसे कि हमारी डिमांड कर्व थी एक पैरेलल लाइन, वैसी ही हमारी मार्जिनल रेवेन्यू की डिमांड, दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज मार्जिनल कर्व एंड दिस इज द एवरेज रेवेन्यू कर्व अगेन, राइट। सारी चीज़ें प्रॉपरली एक पैरेलल लाइन जो आएगी एक्सेस के। उसी चीज़ को थोड़ा इजी करने के लिए हमने एक और डायग्राम के साथ इसको प्रेजेंट किया है। फॉर एग्जांपल ओ
10 इज़ द प्राइस। एक क्वांटिटी बेचे उतने की है 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। सो जैसे कि हमारी डिमांड कर्व आ रही थी वैसे ही हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व आएगी, वैसे ही हमारी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आएगी। ठीक है। अगर हम ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो हमें इन दोनों डायग्राम्स और डिस्कशन के बाद क्या मिलता है, इससे हमें पता चलता है कि मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व्स जो रहेंगी वो परफेक्टली इलास्टिक रहेंगी, बिल्कुल डिमांड कर्व के जैसे। उसके बाद है कि प्राइस हमेशा सेम ही रहता है, ना तो प्राइस को बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कम करने की ज़रूरत है, और ना ही वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द कर्व्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये चीज़ तो हमने कर ली कि वो इलास्टिक हैं, पैरेलल हैं, लेकिन वो पैरेलल किस चीज़ के हैं? वो पैरेलल है क्वांटिटी के, दैट इज एक्स एक्सिस। नेक्स्ट इज द प्राइस इज यूनिफॉर्म एज इट इज़ फिक्स बाय द इंडस्ट्री। अब ये कोई फर्म नहीं प्राइस को फिक्स कर रही, कोई फर्म उसको चेंज कर ले, द होल इंडस्ट्री फिक्सेस द प्राइस। सो जो प्राइस रहता है वो हर जगह के ऊपर यूनिफॉर्म रहता है, सेम रहता है। So this was about the demand curve of perfect competition. काफ़ी चीज़ें हमने इसमें ऑब्जर्व करी हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। सो ये एक टोटल क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन कई बार ये 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चंस में भी आ सकता है आपको कि डिमांड कर्व को डिस्कस करो, या फिर 2 आ सकती है हमें। तो हमें पार्ट बाय पार्ट करने से ये रहेगा कि हर एक चीज़ हमारे टिप्स पे रहेगी। फर्स्ट वीडियो में हमने करे थे कि चारों कॉम्पिटिशन्स क्या हैं, उसके बाद हमने परफेक्ट कंपटीशन को अच्छे से डिस्कस किया इन डेप्थ, एंड राइट नाउ वी आर डूइंग द परफेक्ट कंपटीशन डिमांड कर्व। आई होप मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही रहेगी। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।